हेलो दोस्तों, आज का हम महत्वपूर्ण टॉपिक कर रहे हैं मैथ का तैयार, जिसका नाम क्या है? बोर्ड मास। अब ये सभी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, जैसे कि आर्मी है, पुलिस हो, चाहे नेवी वगैरह, सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक से दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आते हैं। आर्मी, जीडी वगैरह सभी एग्जाम्स में आते हैं। तो हम इसको देखते हैं। पहले बोलते हैं इसको वी बोर्ड मास। वी का मतलब होता है बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट कुछ ऐसी तरीके से चढ़ाया जाता है जैसे 3+4 ऊपर लगा है, वो बार ब्रैकेट है। अब बी फोर होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट ब्रैकेट तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहले ये वाला सॉल्व होता है, इसको बोलते हैं सबसे छोटा ब्रैकेट, और ये मझला वाला, और ये सबसे बड़ा। तो सबसे पहले ये वाला सॉल्व हो, फिर ये। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को अगर आप हटाओगे तो मल्टीप्लाई लगाया जाएगा। डी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड डिवाइड एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ए का मतलब होता है ऐड। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। तो जब कभी भी हम इस तरीके से कीबोर्ड मास को आप ध्यान रखना दिमाग में, आपको यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। बार ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, सवाल में दिया है। फिर ये वाले कोष्टक तो दिया है इसमें, तो सबसे छोटा पहले होगा, उसके बाद में ये वाला, फिर ये वाला। फिर ऑफ ऑफ को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई लगाए तो ऑफ सॉल्व होगा। फिर डिवाइड डिवाइड को इसके बाद सोल्व किया जाएगा। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई सोल्व होगा, फिर ऐड होगा, फिर सब्सट्रैक्ट होगा। तो इस तरीके से आएगी। हम पहले सबसे छोटा सा एक सवाल देखते हैं, आर्मी में आया हुआ है पहले से। जैसे 40 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 12 प्लस 40 माइनस 10। तो मैंने इसमें अभी क्या है, इसको डीमास बोल सकते हो क्योंकि हमने इसको डिवाइड से शुरुआत की है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर, ये तो 1 2 3 कोई भी नहीं मिल रहा है, इसमें सबसे पहले डिवाइड मिल रहा है, तो डिवाइड सबसे पहले सॉल्व होगा। तो 10 का डिवाइड 14 में देखो 4 बार जाएगा। मल्टीप्लाई 12 प्लस 40 माइनस 10, यानी 12 चौको 48 प्लस 40 माइनस 10, 48 और 88 माइनस 10 बराबर 7, 78 आंसर हो जाएगा। तो आपको ये दिख रहा है कि हमने देखा पहले डीमास हमने छोटा सवाल सोल्व किया है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं कैसा ही, और देख लेते हैं। इसमें हम एक कोष्टक का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने एक कोष्टक का इसमें प्रयोग किया है, तो हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, सबसे पहले अंदर वाला सोल्व होगा। ठीक है, तो 10 का डिवाइड दो 2 बार जाएगा, मल्टीप्लाई 8 प्लस 4 माइनस 2। ठीक है, 20 डिवाइड बाई 10, 8 2 या 16 प्लस 4 माइनस 2। 20 डिवाइड बाई 10, 60 प्लस 20 माइनस 2। ये 2 मल्टीप्लाई अंदर से बाहर आया 18, क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं था तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दिया जाएगा। हमेशा लगा देंगे अगर कोई चिन्ह नहीं होगा, अगर चिन्ह दिया है तो वही उपयोग होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36। तो आपको मुझे लग रहा है कि शायद में आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमें सवाल सोल्व करने हैं। तो अब हम देखते हैं जो आए हुए जीडी वगैरह क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं। इरेज कर रहा हूँ इनको। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें जो आया हुआ है पहले से, 162 डिवाइड बाई 18 प्लस 9 मल्टीप्लाई 6। अब ये सवाल भी आया हुआ है पहले। तो अब 18 का डिवाइड 1 से 162 में यानी 162 में देंगे। 18 का डिवाइड तो कितनी बार जाएगा 9 बार, प्लस 9 मल्टीप्लाई 6, 6 9 जा 54 प्लस 9 बराबर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई पहले शुरू हुआ ऐड से, तो इसलिए मल्टीप्लाई मैंने पहले किया, अब ऐड बाद में करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा 63, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो चीज आपको समझ नहीं आई वो कमेंट में आप पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन इसी का आंसर, जैसे 42 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस 7 डिवाइड बाई 3। अब इसमें भी आप देख सकते हो, ये भी आया हुआ है पहले क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हमें देखना है पहले, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, क्यों डिवाइड दिया है, डिवाइड से पहले छोटा कोष्टक भी दिया है तो कोष्टक पहले सॉल्व होगा। तो 42 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई, इसको पहले सॉल्व करो, 7 और 5 12 डिवाइड बाई 3। अब इसमें देखो, अब हमें क्या मिल रहा है, डिवाइड मिल रहा है, तो हमें पता है कि पहले डिवाइड सॉल्व होगा। ठीक है, 7 6 42 मल्टीप्लाई 4 3 12। ठीक है, 3 चौका 12 6 चौका 24, ये 24 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको मुझे लग रहा है, उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो कमेंट में यस जरूर बोलना। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, 6 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, सोल्व करके देखिए। ठीक है,
तो मैं अब बताने जा रहा हूँ इसको। तो अब आपको ये देखना सबसे पहले सॉल्व क्या हो, छोटा कोष्टक होगा, क्योंकि हमने देखा छोटा कोष्टक सबसे पहले होता है, तो हम ये कोष्टक वैसे ही रखेंगे। 2 का डिवाइड अगर 6 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब ये कोष्टक से बाहर आ गया तो मल्टीप्लाई 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, इसको सोल्व किया बाहर निकला मल्टीप्लाई 2 के साथ, 9 2 जा 18। उम्मीद होगी आपको सभी को समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। ऊपर से हम मिटा देते हैं इसको, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फोर मल्टीप्लाई 12 प्लस 699 यानी 699। अब इसमें सोल्व क्या होगा ये आप बताइए मुझे सोल्व करके। चलो देखते हैं। 12 चौको 48 प्लस 699। अब इनको हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 8 16 17 9 4 13 1 14 हासिल 1 747 क्या होगा हमारा आंसर। बड़ी प्यार से आप करेंगे सवालों को सॉल्व। जो सवाल नहीं आता आप उसको कमेंट कर सकते हैं, और जहाँ पे समझ में नहीं आया वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगला सवाल मैं आपको दे रहा हूँ जिसमें मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1.5 मल्टीप्लाई 78 डिवाइड बाई 0.5। 5 सेकंड का टाइम है, आप बताइए करके। चलो देखते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ से 1.5 मल्टीप्लाई 78। अब डिवाइड लगाए तो डिवाइड को हम नीचे रख सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब डिवाइड दिया है, पॉइंट से पॉइंट काट सकते हो, ये पॉइंट पॉइंट बराबर दिया है, 5 से काटो, 5 3 15। 3 मल्टीप्लाई 78, 3 8 24 हासिल 2, 3 7 21, 21 और 2 23, ठीक है। ये भी हो गया सॉल्व। अगला सवाल, जो आपको सवाल समझ में नहीं आया, अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो यस भेजना लिखकर। अगला सवाल, ठीक है, आपको समझ में आना ही चाहिए, नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा से और सवाल करा दूंगा, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या सोल्व होगा, तो इसमें सबसे पहले डिवाइड सोल्व होगा। 6 का डिवाइड 6 में दोगे या 6 का डिवाइड 6 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस माइनस 6। अब हमने देखा इसमें क्या सोल्व होगा, पहले मल्टीप्लाई, तो 1 का 1 चक्रक 36 माइनस 1। अब हमने देखा है उसके बाद क्या होता है, प्लस 37 माइनस 6 क्या हो जाएगा आंसर 31। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें वीडियो को। अगला सवाल, 8 प्लस 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 17 माइनस 12 मल्टीप्लाई 10 माइनस 89, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये भी आया हुआ पहले सवाल है, तो इसमें हमें पता है पहले कोष्टक सॉल्व होगा। तो इसमें देखो 8 8 और 4 12 माइनस 2 सॉल्व कर लिया। 17 में से 5 आया मल्टीप्लाई 10 माइनस 89। अब हमने देखा है कि क्या सॉल्व होगा, यहाँ से इसको घटा देंगे तो 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 माइनस 89। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 10 का मल्टीप्लाई 5 हो गया 50, 50 का मल्टीप्लाई 500, 500 में से 89 को माइनस करेंगे क्या आएगा 411, 411 आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगर आपको मेहनत पसंद आ रही हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, जिसके बाद मैं वही वीडियो बनाता रहूंगा। अगला सवाल, फाइव माइनस 8 डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा है, पहले आप करके देखिए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ फिर से दोबारा से। चलो देखते हैं। सबसे पहले वही बात है जो अंदर का सॉल्व हुआ, अंदर में ये वाला सॉल्व हुआ पहले छोटा वाला, ठीक है। 6 4 का डिवाइड 8 में या 4 का डिवाइड 8 में 2 बार जाएगा। अब 5 माइनस 2 माइनस 1, 7 सही 1/4, 6 5 में से 2 गया 3 माइनस
1, ठीक है। अब क्या बचेगा, हमने देखा 6, अब देख 6 3 9, 9 में से 1 गया। अब इसको सॉल्व करो, 7 चौक 28, 1 29, 29 बटे में 4 प्लस लगा दो, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आपने देखा 29 बटे 4 प्लस 9 में से 1 गया 8। अब हमें पता है इसमें आगे तो गया, अब इसको हम क्या बना लेंगे, भिन्न बना लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो भिन्न बना लिया हमने, इसको एक नीचे रख दिया, इसका कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। तो आपने एलसीएम लिया 4 आया 29। अब 4 का डिवाइड 4 में देखो 1 बार जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 29 में करें 29 में करें तो 29 ही आएगा, प्लस 1 का डिवाइड 4 में तो 4 बार जाएगा, चलो 32, ठीक है ना। 29 और 32 कितना हुआ, 61/4। ये हमारा क्या कटेगा है नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो आप ये कमेंट करके बताएं आपको किस चीज पर वीडियो चाहिए। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।